हे हेलो वेलकम बैक एमबी एस्पायरेंट्स। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एज सीमैट नोटिफिकेशन इज आउट एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड दिस क्वेरी कि अभी ऑफ कोर्स सारी एग्जाम्स हो चुकी है, बहुत लोगों का टच बीच में गायब हो गया था, पता नहीं था सीमैट होगी कि नहीं। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर अ बिट रिलैक्स्ड, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद क्वेरीज की there are almost 40-45 days we can assume, and what should be the roadmap, what should we do right, what all topics we need to focus. So सारी चीजें सीमैट के बारे में, पेपर पैटर्न क्या है, क्या अलग होगा, एग्जाम की लेवल क्या है, एवरीथिंग. So we'll be discussing it in a very practical way, in a very ट्रांसपेरेंट वे कि सीमैट एक्चुअल में कैसे होनी चाहिए. ओके. सो या सो लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज हिमांशु एंड आई एम द alum of JBMS Mumbai, and I'll be taking you through the agenda for today, which is firstly we'll talk about CMAT 2024 का pattern. Okay. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू फोकस. अभी ऑफ कोर्स देयर आर 45 डेज. 45 डेज बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है, राइट? तो हमें जानना भी जरूरी है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है. खामखा सारी चीजें एक साथ प्रिपेयर करने में कोई मजा नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट इज 45 डेज का रोड मैप हम देखने वाले हैं, ऑफ कोर्स. देन वी गोइंग टू सी द बिगेस्ट गोल दैट यू विल बी हैविंग. अभी एक फिलर आएगा जो बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है ना, तो स्पेस क्या है देख लो भाई. द यूनिक सेक्शन, राइट? ये एक चीज है जो बहुत लोगों को डराती है, बट एक मजेदार चीज बताऊंगा इसके बारे में. एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो आपको ये यूनिक सेक्शन के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी. ओके. सो या लेट्स क्विकली स्टार्ट. यस. तो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ऑफ सीमैट. तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा. सो इट इज अ 100 क्वेश्चन वाली एग्जाम. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है जैसे सीईटी में होते हैं कि 200 क्वेश्चन दे दो ना भाई, सिर्फ 100 क्वेश्चन ले लो. और उसमें भी टाइम 180 मिनट. जस्ट इमेजिन, पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं और सिर्फ 100 क्वेश्चन है. तो यू आर गेटिंग इनफ टाइम गाइज. लाइक सेक्शंस कितने? 5 सेक्शंस है. ओके. 20 20 20 20 सारे 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस टोटल. ओके. एंड देन एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, ये एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल पे होती है. तो आई वोंट इवन से मॉडरेट का ऊपर एंड. इफ यू काउंट इजी टू मॉडरेट तो इजी का थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी, अगर मुझसे कोई पूछता है, सो आई विल ऑलवेज से कि सीमैट इज द इजीएस्ट मैनेजमेंट टेस्ट टू गिव. ठीक है. सो अगर, और उसके लिए अलग अलग रीजंस भी है गाइज. द फर्स्ट रीजन इज ऑफ कोर्स कि अब तक होता ऐसा है कि पहले तो पेपर का पैटर्न ही इजी है. अब जस्ट इमेजिन ना, 100 क्वेश्चंस. ठीक है. उसमें भी 5 अलग अलग सेक्शंस. 2 सेक्शंस तो ऐसे है गाइज कि उसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. तो आपको ऑलमोस्ट, ट्रस्ट मी, 130-140 मिनट मिलते हैं सिर्फ 60 क्वेश्चन जो अपने 3 सेक्शन है, नॉर्मल, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश. उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 150 से ज्यादा मिनट मिलते हैं और सिर्फ 60 क्वेश्चन है. तो आप मस्त 2-3 मिनट भी ले लो ना, तो भी हो जाता है. ड्यूरिंग आर टाइम्स, ट्रस्ट मी, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम ऐसे बैठे रहते थे पेपर में, हमारा सारा पेपर हो जाता था. मतलब वी यूज्ड टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस. ठीक है. सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने और फिर भी आधा घंटा बचा है, आई वाज स्टिल सिटिंग. सो ड्यूरिंग माय टाइम वाज 30 मिनट्स. फॉर 30 मिनट्स आई वाज जस्ट सिटिंग लुकिंग हियर एंड देयर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो चुके थे यार. इतना इजी पेपर होता है, ऊपर से टाइम भी इतना होता है. ठीक है. सो वन ऑफ द इजीएस्ट मैनेजमेंट टेस्ट टू गिव. सो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, एकदम बिंदास जाओ. और सेकंड पॉइंट जो इसको इजी बनाता है, परसेंटाइल लाने में आसानी हो जाती है, विच इज की जो बड़ी वाली कंपटीशन है, तगड़ी वाली, ठीक है, निकल जाती है अब तक, राइट? क्यों? क्योंकि कैट हो गया, जैट हो गया, स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, सारे मैनेजमेंट टेस्ट खत्म हो चुके हैं. सीईटी भी इस बार हो चुका है. ठीक है. और ऑलमोस्ट इमेजिन करो ना, रिजल्ट भी लग जाएगा सीईटी का इसके पहले. तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जिनको बजाज मिल रहा है ऑलरेडी, सिडनम मिल रहा है, वेलिंकर वगैरह, जो भी उनके टारगेटेड कॉलेज मिल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे या बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, राइट? उनको ऑलरेडी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं. तो वो भी हट गया. मतलब ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स का क्राउड हट हट चुका है, और आपको अभी सिर्फ ऐसा क्राउड मिलेगा मे बी जो बहुत सीरियस ने, या फिर ऐसा जो नेक्स्ट ईयर ट्राई करने का सोच रहा है, या अभी उनका बाय अनफॉर्चुनेटली उनका कोई स्लॉट अच्छा नहीं गया या पेपर अच्छा नहीं गया और उनको अभी चाहिए कि यस दिस इज माय लास्ट चांस, राइट? तो ऐसे अगर आप उनमें से एक हो कि आपको एक लास्ट चांस है आपके पास, टू किल इट, राइट? तो गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज द एग्जाम दैट यू गो फॉर. और बहुत इजी एग्जाम होगी. Next, you are talking about facts. As I say, easiest management exam. Mark my words. Even you will agree to this once you give the paper. Okay. Next is facts, of course, about it is भाई JVMS में एंट्री मिलेगी इस एग्जाम से. सीईटी का नहीं गया, अच्छा कोई बात नहीं भाई.
इसमें बना लेंगे। और मैंने जैसे बोला इजीएस्ट है, तो बहुत लोगों को लगता है अरे सर बट 99.99 लाना है। अरे भाई लेके आ सकते हो आराम से, ट्रस्ट मी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, दो न्यू सेक्शंस हैं। ओके, जीके एंड आई। सो जीके हमारा तो जीके तो पता है, नॉर्मल के जनरल नॉलेज, उसमें अगेन दो सेक्शंस आते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। आई इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये बेसिकली थोड़ा बिजनेस साइड है। अभी क्या होता है ना, नए सेक्शंस होते हैं तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि यार क्या करना चाहिए, कहाँ से रिसोर्सेस लेने चाहिए, कितना किस पे विश्वास रखना चाहिए। आई विल डिस्कस कंप्लीटली व्हेन वी गो अहेड। एंड लास्टली टाइम बहुत है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमें डर लगता है, इफ यू नोटिस, अगर किसी भी एस्पायरेंट को पूछ लो इनसे कि यार टाइम ही नहीं पूरा हुआ, तो प्रॉब्लम वही हो जाता है कि क्वेश्चंस बहुत है, टाइम कम है हर एग्जाम में। बट यार इसमें मजा आएगा, इसमें लेवल भी कम, टाइम भी बहुत ज्यादा, तो मस्त मजेदार एग्जाम है। अभी व्हाट विल बी डूइंग इज, नेक्स्ट पार्ट वुड बी, हम हैवी वेट्स देखेंगे हर सेक्शन को लेके, जिनको आपको टारगेट करना है गाइस। सो यू नीड टू फोकस ओनली ऑन द चैप्टर्स दैट आर गिवन, और उसमें से पहले देख लो कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, फिर इक्वेशन, फिर टाइम वर्क, टाइम स्पीड, अगर इन पे देखते हो ना, सारे इस पे एटलीस्ट दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और सारे सेक्शंस 20 क्वेश्चंस के होते हैं, सॉरी। सो 20 क्वेश्चंस, तो जस्ट इमेजिन 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसमें से अगर आपको देखो, आप देख रहे हो कि परसेंटेज या इक्वेशन, फिर टाइम वर्क, टाइम स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही क्वेश्चंस में से 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो चैप्टर्स है 4-5, ये हमारे रोज के चैप्टर है, राइट, बहुत हलवा है ये। तो इसीलिए यू शुड मेक श्योर कि आप लोग ये 4-5 चैप्टर तो पहले कर रहे हो। सो गो इन द सीक्वेंस ऑफ देयर हेवी वेट्स, जिनमें ज्यादा क्वेश्चन है उनको पहले कर लो। एंड होपफुली अब तक सब लोगों की ऑलमोस्ट एक डिसेंट बेसिक रिवीजन तो हो चुकी होगी, अभी इतने सारे एग्जाम्स दे रहे हो आप, राइट। तो मुझे नहीं लगता उतना डिफिकल्ट होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द चैप्टर्स। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 12-13 चैप्टर्स है। ज्योमेट्री में अगेन दे विल बी गो फॉर डिफरेंट थिंग्स। ज्योमेट्री में ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन भी इसी में डाल दिया है मैंने। तो ऐसा नहीं कि आपको ज्योमेट्री में बहुत भी डीप है। फॉर एग्जांपल एक हाथ मेंसुरेशन पे आएगा, एक हाथ ट्रिग्नोमेट्री पे आएगा, अगेन इट विल वैरी, ओके गाइज। बट हमारा मेन तो ऊपर ही है। और डीआई की बात करते हैं अगर, है ना, डीआई लास्ट सेकंड में मैंने लिखा है 3 to 4 क्वेश्चंस। गाइज ट्रस्ट मी, अगर आ जाता है, 2 क्वेश्चन का भी आ जाता है, बहुत ज्यादा इजी होता है डीआई। मतलब इट्स लाइक मक्खन। आई डोंट इवन थिंक कि आपको पेन एंड पेपर की भी जरूरत पड़ेगी इस डीआई में, राइट। थोड़े बहुत भी हेवी कैलकुलेशन नहीं होते, और बहुत राउंड फिगर वाले कैलकुलेशंस होते हैं, नो डेसिमल्स एंड ऑल। सो गाइज इसमें मजा आने वाला है। सो जिनका क्वांट भी डिफिकल्ट है उनके लिए भी बता देता हूँ, बहुत ईजी होने वाला है, टाइम बहुत है। और ये जो चैप्टर्स दिए हुए उतने इस पे ही फोकस करो, और पहले इनिशियल जो 4-5 चैप्टर्स है उसको मस्त कर लो, एंड देन गो फॉर द लेटर वंस। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, मेजर 2-3 चीजें ही है जिस पे आपको फोकस करना है। फर्स्टली आरसी। आरसी पे 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, मे बी वो 2 छोटे छोटे आरसीज हो सकते हैं, इतने। द लेंथ कैन बी ओनली दिस मच, ठीक है। या फिर एक भी इतना भी बड़ा आ गया तो उस पर ही 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट इट इज अगेन वेरी इजी, ऑन द इजियर साइड, ठीक है। फिर एरर स्पॉटिंग के 5 अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं, अगेन इट कैन वैरी 3 to 4 to 5 क्वेश्चंस, राइट। एरर स्पॉटिंग हमारा हर बार का वही सेम पैटर्न। अभी एरर के क्वेश्चंस भी बहुत प्लेन आते हैं, बहुत बड़े नहीं आते। बहुत सारे सेंटेंस तो 1 लाइन 1.5 लाइन में ही खत्म हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन, वेरी इजी थिंग टू गो। पैराजंबल्स 2 एटलीस्ट आ ही जाएंगे। अगेन बहुत बार ऑप्शंस वाले भी आते हैं। सो ये यहाँ पे और एक आपको एडवांटेज है, जो कि मे बी दूसरे एग्जाम्स में नहीं होता। बहुत बड़े पैराजंबल्स आते हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उसमें भी ऑप्शंस नहीं दिए होते। बट सीमैट में यू विल बी हैविंग ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आ सकते हैं, एक दो है ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स है एकदम। इडियम एंड फ्रेजेस पे आ सकते हैं। अभी इडियम एंड फ्रेजेस अगर 1-2 क्वेश्चंस आने वाले, तो देख लो आपको टाइम कैसा मैनेज करना है। आप पूरा भी उसमें मत घुस जाओ, फिर इडियम्स फ्रेजेस पूरे रिवाइज अब तक जितने किए होगे उसको एक फटक से ओवर हैंड रिविजन दे दो। बाकी बहुत डीप घुसने की जरूरत नहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि हेवी वेट्स अगर देखते हो तो इट इज एरर, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, योर पैराजंबल्स, एंड देन मे बी योर वोकैबुलरी वगैरह थोड़ा सा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकते हैं, ओके। अगेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द ग्रामर पार्ट ओनली, ओके। एंड देन एनालॉजी वगैरह एक हाथ दूसरा आ गया तो बहुत डिफिकल्ट अगेन इज नॉट द पेपर। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। अभी लॉजिकल रीजनिंग में भी बेसिक चैप्टर्स है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर पजल की बात करते हो, 20 क्वेश्चंस है, तो गाइस कितने पजल डालेंगे यार। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 पजल्स आएंगे। अगर 2 आए, पकड़ लो, इन दैट केस 2 या 3 पजल्स आ भी गए तो बहुत छोटे होंगे,
ट्रस्ट मी, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें आपको पजल के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं अटेम्प्ट करूँ कि नहीं, मैं अटक तो नहीं जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं अटकोगे, क्योंकि उतना डिफिकल्ट पजल नहीं आएगा। ओके, आप लोगों ने अगर सीटी कैड दिया होगा तो उनके पजल्स नेक्स्ट लेवल होते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकल रीजनिंग का एक अच्छा खासा पार्ट आ जाता है। अगर आप देखते हो 20 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी जा सकते, क्रिटिकल रीजनिंग आता है। क्रिटिकल रीजनिंग में मेजरली व्हाट दे कवर इज अजम्पशन, देन आर्ग्यूमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो मेक श्योर, मैं एक जस्ट ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए। अभी ऑफ कोर्स आई कांट टीच यू क्रिटिकल रीजनिंग हियर, बट एक चीज याद रखो, वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, तो सीमैट के क्वेश्चंस मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, मेरे टाइम पे जो क्वेश्चंस आए थे सीमैट में, अभी वो ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के टाइप पे ही होते हैं। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट बहुत क्लोज होते हैं गाइज। सो आई व्हाट माय सजेशन वुड बी, प्रीवियस ईयर के सारे क्रिटिकल रीजनिंग के है ना, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो 5-8 साल के पहले, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एक चीज, एक टिप फॉर क्रिटिकल रीजनिंग गाइज टू स्कोर फुल मार्क्स हियर, आप जब भी क्रिटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेक श्योर कि आप कोई भी दो एक्सट्रीम्स पे बात नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट नीदर गोइंग फॉर टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, दोनों भी नहीं करने। कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो बोलेंगे नहीं यार बहुत अच्छा हो रहा है तो वही मार्क कर देते हैं ना, या कुछ लोग बोलते हैं ना गुस्सा निकालना है, तो दे मार्क दी एक्सट्रीम नेगेटिव्स। डोंट गो फॉर एनी एक्सट्रीम्स, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एंड सेकंड थिंग, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो सेंटेंस में स्टेक होल्डर्स कितने, मतलब कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात हो रही है मेरी और मेरी कंपनी की, तो देयर आर 2 स्टेक होल्डर्स, वन इज माई कंपनी, वन इज मी। तो देखना ये जरूरी है, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो आंसर के तौर पे, उसकी वजह से दोनों को फायदा हो रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबको जब फायदा होगा थोड़ा थोड़ा, तो तभी ही वो आंसर सही रहेगा। तो फर्स्टली डोंट गो फॉर एक्सट्रीम, एंड सेकंड मेक श्योर कि ईच ऑफ द स्टेक होल्डर इज बेनिफिटिंग। गॉट इट? परफेक्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू बाकी के जो चैप्टर्स है। वेरी इजी, अगेन ब्लड रिलेशन, बहुत नए टाइप्स नहीं आते। इनपुट आउटपुट बहुत इजी वाला आएगा, तो एक क्वेश्चन भी होगा तो आप टेंशन मत लेना, कर लेना सॉल्व बिंदास, ठीक है। डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिकोडिंग, अगेन अ वेरी ट्रेडिशनल, जो मे बी 5 साल पहले सीईटी में आता था, दैट यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। फिर सीरीज आएगी, रैंकिंग आता ही है, मोस्ट प्रोबेबली रैंकिंग इज द क्वेश्चन जो सीमैट में हमेशा रहेगा। ओके, एनालॉजी और ऑडमन आउट से आ सकता है कोई एक। Okay, so maybe you can just start revising these chapters. So let's come down to the GK part. GK part में दो divisions है, static and current, right? तो static में basically they'll ask you questions from science का कोई question आ सकता है। हमारे टाइम पे they used to ask like science में से 1-2 questions आ गए, right? फिर geographical questions दे दिए उन्होंने, capitals पूछ लिए मे बी, right? तो static GK and current तो सबको पता है, right? Current happenings you need to be aware with. अभी आप लोग बोलोगे तो रेंज वैरी करता है, there is no fixed range, okay? So don't ask me, मैंने 8 से 12 डाला है, so it is anywhere around 8 to 12 या कम ज़्यादा भी हो सकता है, okay? और अगर आप मुझसे पूछते हो कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसी करनी है, तो जीके के लिए आई क्विकली टेल यू, डोंट गो फॉर रीडिंग दैट पीडीएफ्स वगैरह। कुछ लोग शेयर करेंगे, दे विल टेल यू कि भाई ये हमारा ये पीडीएफ है, फैंसी नेम्स देंगे। गाइज ये हम सब एमबीए में बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है, ये फैंसी नेम से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ जो हम लोग फॉलो करते थे सारे टॉपर्स, ठीक है। पहली चीज ये है ना कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जीके में, और जीके इतना वास्ट है कि ऐसा नहीं है कि भाई इतना पढ़ लिया तो तुम्हें पता है श्योर शॉट क्या आएगा ही, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है नहीं इसमें से श्योर शॉट आएगा, तो वो तो बिल्कुल मत सुनना। no one can tell you what sure shot things can come, right? So best approach is pdfs आते हैं क्वेश्चंस के, गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आई वुड से। पढ़ते बैठोगे बोर हो जाओगे, मन नहीं लगेगा, उससे बेटर एंड द बेस्ट अप्रोच इज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों के भी। और आपको करंट के लिए तो भाई इतने सारे बैंकिंग टाइप मटेरियल होता है, राइट। बैंकिंग वालों को जीके आता है तो उनका करंट का हर महीने के इतने सारे 1000 क्वेश्चंस निकलते हैं, तो देख लो 3 से 6 महीने तक ही पढ़ना है, बहुत भी पुराना करंट नहीं, अराउंड 3 to 4 मंथ्स भी इनफ है, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स में करंट अफेयर्स पूछ लो, थोड़ा 6 महीने तक जा सकते हो तो मे बी इट्स ओके। स्टैटिक के लिए व्हाट यू कैन डू इज, स्टैटिक के लिए बहुत सारी स्टैटिक जीके की बुक्स आती है, राइट। और सीमेट इतने सालों से जीके डाल रहा है तो उनके ऑलरेडी कुछ बुक्स है, तो स्टैटिक क्वेश्चंस है ना उसी अराउंड घूम रहे हैं अभी भी, पहले से जो पहले आते थे ना उसी टाइप में घूमते हैं। तो आई वुड सजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइप देख लो, और उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे पीडीएफ्स आते हैं क्वेश्चंस के डायरेक्टली,
कुछ थियोरी रीड मत करना यार, प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस यहाँ पे या वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, बट डोंट गो फॉर एनी थियोरी रीडिंग नाउ, ओके, इट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व. नेक्स्ट इज दिस इज द विलन, आपको लगेगा, बट ट्रस्ट मी ये विलन बिल्कुल नहीं है. सो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके, फर्स्ट टाइम, तो आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर वेरी अफ्रेड, राइट, इसमें क्या होगा, क्योंकि किसको पता नहीं था. अभी तो भी एटलीस्ट राइट साइड में वी हैव दी टॉपिक्स दैट वी कैन गो फॉर, बट उस टाइम पे पता नहीं था. बट व्हेन आवर स्टूडेंट्स रिटर्न ना, सो व्हाट दे सेड वाज कि सर मुझे लगता है कि आई जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन था ना, उसके लिए मुझे नहीं लगता पढ़ने की भी जरूरत है, राइट. अगर किसी का बेसिक रीडिंग भी है ना गाइज, मतलब कोई बेसिक न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, बिजनेस न्यूज, बिजनेस रिलेटेड थोड़ा भी अवेयर है, कुछ क्वेश्चंस तो इतने जेनेरिक होते हैं और ये आपको भी समझेगा, तो डोंट वरी. अगर आपको कोई मतलब, सी आई टेल यू द रियलिटी, व्हाट विल हैपन इज, ये आई थोड़ा हटके सेक्शन है, तो इस पे काफी वीडियोस बनेंगे, लोग आपके अपने वीडियोस में बताएंगे और उसमें ऐसा है वैसा है, हमारा ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो. भाई कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, मस्त क्या कर लो, यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन्ड है, इसके बाहर तो चीजें जाएगी नहीं बिल्कुल भी. इसमें से पढ़ लो, रोज एक टॉपिक उठाओ पढ़ लो, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या रोड मैप होना चाहिए, बट इसको आप यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. बाकी टेंशन मत लो, कोई कोर्स या कोई भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ओके, टेक माय वर्ड्स. नेक्स्ट रोड मैप, अभी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, विच इज आवर रोड मैप फॉर अप्रैल 2024. दिस इज राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, टुमारो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल भी खुद का अप्रैल फुल मत बनाओ, प्रॉपरली फॉलो करो. सो दिस इज द थिंग जो आप एक्सेल खुद बना सकते हो एक्सेल पे. सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू सी आई हैव रिटन, आई हैव स्टार्टेड विद सेक्शन में हमने देखा है क्वांट, 5 जो सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, जीके एंड आई, ठीक है. अभी मैंने टोटल टॉपिक्स भी काउंट करके डाले गाइस, आप पीछे जाके टॉपिक्स देख सकते हो, मैंने 1-2 एक्स्ट्रा काउंट किए फिर भी, सो दैट एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे. अगर क्वांट के बारे में बात करते तो 15 टॉपिक की भाई बात हो रही है यहाँ पे, और मैंने बोला है अभी तक सारे, ऐसा कोई नहीं है जो 0 से स्टार्ट करेगा अभी, ठीक है, उसने भी किया, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी. बट आई एम टेलिंग फॉर एनी एवरेज स्टूडेंट, भाई 15 टॉपिक्स है अपने पास, अपने को क्या करना है, 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करना है. कैसे? फर्स्ट डे में 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर लो सारी चीजें, उसके बाद 1-1.5 घंटे में उसके ऊपर 30 to 40 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लो. सेकेंड डे उसी चैप्टर पे एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म, वो चैप्टर डाल दो पीछे, सेकंड चैप्टर ले लो. ऐसे 15 चैप्टर्स को आपको 2 दिन देने हैं हर चैप्टर को. कोई अगर चैप्टर बहुत इजी और जल्दी हो रहा है तो उसके साथ वो कॉम्पेंसेट कर लो दूसरे चैप्टर. जो टॉपिक्स को आपको टाइम लग सकता है और थोड़ा टाइम लगना भी चाहिए, विच इज टाइम वर्क, टाइम स्पीड, ये 2 ऐसे चैप्टर्स है जिनको थोड़ा टाइम दो आप. आई वुड सजेस्ट 1-2 दिन, दूसरा ज्यादा लगा तो भी चलेगा, हमारे पास थोड़ा बफर है, ओके. सो मे बी 15 चैप्टर्स, 2 days 1 चैप्टर कौन के लिए खत्म कर दो. नेक्स्ट रीजनिंग की अगर बात करते, 10 से 11 चैप्टर्स हो गए, ओके, बहुत इजी है गाइज, इसके लिए मुझे नहीं लगता 2 दिन भी बहुत हो गए. सेम फैशन में इसके लिए तो आपको थियरी रिवाइज करनी भी जरूरत नहीं, 50-50 या 60-60, 70-70 एग्जाम्पल एक दिन में एक चैप्टर के ले लो, 2 दिन में 100 से 150 एग्जाम्पल, खत्म चैप्टर, ओके. 11 चैप्टर्स, 2 days देना है एक टॉपिक के लिए, 20 से 25 दिन में पूरा रीजनिंग खत्म अपना, ओके. नेक्स्ट इज, लेट्स कम डाउन टू द वर्बल पार्ट. वर्बल में ज्यादा तो है नहीं भाई. हैवी पार्ट्स क्या है वर्बल के? आरसी एंड पैराजंबल जो अप्रोच कर सकते हो, ठीक है. सो आई हैव रिटन, इफ यू सी व्हाट आई हैव रिटन इज 3 दिन देना एक चैप्टर के लिए आराम से, कुछ अपने को घाई नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े भी, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का रिवाइज करने जाते हो, वोकैबुलरी कुछ रिवाइज कर रहे हो, तो यू विल नीड टाइम, राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज, ऑफ कोर्स 3 दिन ले लो, ग्रामर वामर रिवाइज कर लो 4-5 दिन में, मस्त एरर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. 3 दिन दे दो एक चैप्टर को, और उसके साथ 3 आरसीज डेली, ओके. इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, आपको अगर ब्रेक करना है तो व्हाट यू कैन डू इज 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ एरर, 3 to 4 आरसीज, बस. दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू गो फॉर. और बाकी जो चैप्टर्स है वो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, ओके. नेक्स्ट जीके के लिए 2 सेक्शंस है टोटल. टॉपिक्स की जगह पे मैंने 2 सेक्शंस डाले, टॉपिक्स तो अपना फिक्स कुछ है नहीं, राइट. रन रेट क्या होना चाहिए उसका, अगर उसके रन रेट के बारे में बात करते हैं, 50S + 50C मैंने डाला है. 50S का मतलब होता है 50 क्वेश्चंस फॉर स्टैटिक एटलीस्ट एंड 50 क्वेश्चंस फॉर करंट. सो आपको 100 क्वेश्चंस रोज
पढ़ने हैं और हो जाएगा गाइस। मस्त, जब आपको बोर हो रहा है, रात का टाइम लेट हो गया या दोपहर को बोर हो रहा है, मस्त पढ़ने का स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा। 50-50 सिर्फ 100 क्वेश्चंस दिन के करने, 100 to 120 मोर देन इनफ। रोज स्टार्ट करना है, बट डोंट गैप मत जाने दो। ऐसा नहीं कि एंड में, बहुत लोगों को यहाँ पे गलती हो जाती है, वो लोग एंड में जाके लास्ट 10-15 डेज में जीके ट्राई करते हैं, बट वो मत करो। क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूँ गाइज, द गेम चेंजर फॉर सीमैट, सुन लो, द गेम चेंजर फॉर सीमैट इज जीके। बाकी सारे सेक्शन ना काफी इजी आते हैं और सबको आ जाते हैं, क्योंकि वो टाइम बहुत होता है ना। सारा गेम चेंज हो जाता है जीके पे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमने देखे जिन्होंने कैट सीटी में तगड़ा स्कोर लाया, बट उनका सीमैट में थोड़ा स्कोर कम आ गया। उसका सिंपल रीजन था जीके। ओके, सो फोकस ऑन जीके, आज से ही स्टार्ट कर दो। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं गाइज। ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोस है, बट देख लो कितने रेलेवेंट वीडियोस है। प्लीज पेड कोर्सेज पे मत जाओ, उतनी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती है। मैंने आपको मेरे स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया, कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि बहुत डिफिकल्ट सेक्शन होता है। ठीक है, 13 चैप्टर्स भी पकड़ ले, 2 दिन दे दो, एक टॉपिक को हो जाएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट इज रोड मैप फॉर मे 2024। फिर मे के लास्ट 10-15, हमें नहीं पता एग्जैक्ट डेट, राइट। मे में बोला गया है, पता नहीं 15, 20, 25 कभी भी हो सकती है। तो लेट्स अज्यूम 15 डेज मिल रहे हैं मे के, तो 2x कर लो अपना स्पीड गाइस, भगा लो अपनी गाड़ी अप्रैल टारगेट से। क्या करना है, 5 सेक्शनल मॉक्स देने हैं। हर सेक्शन के आई एम टॉकिंग अबाउट, पूरे नहीं। 5 क्वांट, 5 रीजनिंग, 5 वर्बल, और फिर बाकी इसका तो चलता ही रहता है, क्विज अपना जो आई एंड मे बी रीजनिंग है उसका, राइट। देन 5 to 7 मॉक्स देने हैं आपको लास्ट 15 डेज में। 5 आई वुड से 15-20 दिन में 5 इनफ है, 7 के लिए भी जरूरत जाने की नहीं है। एंड 60 आरसीज होनी चाहिए। ओके, तो अगेन रन रेट कितना होगा, 5 आरसीज 15 दिन भी पकड़ लेते तो 60 नहीं होता तो एटलीस्ट 40 का ट्राई करो। कुछ लोग मुझे बोलेंगे यार इतना हैवी भी टारगेट्स मत दो, राइट। सो इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर एटलीस्ट 40 to 50 आरसीज हो जानी चाहिए लास्ट मंथ में, मे का टारगेट। सो दिस इज योर मे टारगेट। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव अहेड। मॉक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में मैंने दिया है। किसी को अगर चाहिए होगा तो आई कैन शेयर द एक्सेल विथ यू। व्हाट यू कैन डू इज मे बी डीएम कर लो। ओके, बेसिक एक्सेल है जहाँ पे फॉर्मूलाज लगा के हमने, हमारा ट्रैकर है, वी हैव अ ट्रैकर दैट इन प्लेस, सो वी कैन शेयर यू विद द ट्रैकर। तो उस ट्रैकर में क्या होगा ना, यू हैव टू कैरी 2 स्ट्रैटेजीज टू द सीमैट 2। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी लेके मत जाओ, वो सेक्शन की स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो द वे ऑफ सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है। 2 स्ट्रैटेजी रख लो। ओके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट कॉलम अगर देख रहे हो तो इट्स अबाउट स्कोर। तो ये 250 270 मैंने एग्जाम्पल की दौड़ के डाला है। जैसे मेरे को फर्स्ट स्ट्रैटेजी से 250 आया, सेकंड स्ट्रैटेजी 270 आया। टारगेट मेरा 330, अगर जमनालाल बजाज टारगेट कर रहे हो, मैंने 330 क्यों डाला? आप बोलोगे नहीं सर ऑनलाइन तो लोग दिखाते 350 प्लस वगैरह। हो गए, आई एम नॉट सेइंग 350 प्लस नहीं हो सकता, बट आपके जो मॉक्स आते हैं ना गाइज, बहुत रेलेवेंट नहीं होते हैं मॉक्स। ठीक है, रेलेवेंट नहीं होते, इसकी वजह से होता ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत हार्ड करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत लोगों का 300 भी टच नहीं होता, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का। फिर वो बोलते हैं कि यार 350 का टारगेट, और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपका अगर मॉक में 300 भी आ रहा है ना, तो भी आप फाइनल एग्जाम में जाके 350 फोड़ सकते हो। दिस इज माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। ओके, ये इररेलेवेंट मॉक्स होती है सारी मार्केट में, डोंट ट्रस्ट देम। आप खुद देखोगे कितना डिफरेंस है मॉक और एक्चुअल पेपर में। ओके, नेक्स्ट डेफिसिट देखा है टारगेट और स्कोर में, जो डेफिसिट है वो उधर मेंशन करना है। और टोटल मार्क्स कितने देने हैं, स्ट्रैटेजी 1 से 5 मार्क्स, स्ट्रैटेजी 2 से 5 मार्क्स, तो 10 मार्क का भाई हमें कोटा पूरा करना है एटलीस्ट। ओके, हमारे 45 डेज है, मस्त 4-5 दिन में भी एक मॉक दी तो चलेगा, कोई घाई नहीं करनी है। ओके, सो दिस इज माय मॉक स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी आई नीड टू कैरी, एंड आई नीड टू टारगेट 300 प्लस का स्कोर, 330 अराउंड मॉक में भी, जिसकी वजह से आई कैन गेट इनटू दैट माय ड्रीम शॉट। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज डोंट फॉल प्रे टू एनी पेड कोर्सेस ऑन दिस थिंग। Don't waste your money and waste your time, guys. Okay, so make sure you are reading the topics that I've given through online sources या videos, free videos available. Okay, and then next part is ये मोटिवेशन क्या है, कहाँ है मोटिवेशन? एग्जाम्स तो खत्म हो चुकी है, मस्त समर सीजन चल रहा है, आमरस दबा के खाना है, मोटिवेशन ही नहीं है। तो मोटिवेशन मैं दिखाता हूँ आपको क्या मोटिवेशन होना चाहिए सीमेट के लिए पढ़ने में 45 डेज। द बिगेस्ट टैग इज हियर गाइस। और क्या बिगेस्ट टैग है आपको, जस्ट इमेजिन, जो नेक्स्ट मैं इमेज दिखाने वाला हूं, जस्ट इमेजिन दैट थिंग विथ यू। अगर वो चीज आपको मिलती है तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ आपका जो लेवल है वो कितना अप हो जाएगा, वो आप वही सोचो। ठीक है गाइज, ये चीज जब आप लोग पहनोगे, राइट,
तो जस्ट इमेजिन आपका इमेज कितना बढ़ता है, आपका वो जो होता है ब्रांड वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, राइट? आपका ब्रांड वैल्यू क्या बढ़ेगा, यू विल बिकम अ ब्रांड विद द हेल्प ऑफ दिस नेम। और गाइज ट्रस्ट मी, बहुत लोग ट्राई करते हैं इसके लिए, राइट? दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट एनी वन कैन हैव। ठीक है, हमारे लिए भी, हमारे लिए वॉज इट वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन। वी यूज्ड टू लाइक स्लॉग डे एंड नाइट जस्ट फॉर दिस थिंग, राइट? तो मेक श्योर गाइज, आपको भी अगर ये जर्सी पहननी है JBIMS वाली, राइट, तो यू आर वर्किंग हार्ड 45 डेज दबा के, जस्ट डोंट लुक हियर एंड देयर। अगर आपको लग रहा है सीटी में से नहीं होगा तो ये एक लास्ट चांस है, और कंपटीशन बहुत कम है गाइज। तो मेक श्योर फाड़ रहे हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, वी आर हियर टू सॉल्व, ओके? ईच ऑफ द मेंटर्स दैट वी हैव गिवन ऑल द एग्जाम्स, क्रैक्ड ऑल द एग्जाम्स, सीमेट वगैरह। आपको कभी भी कुछ भी लगता है तो यू कैन जस्ट कमेंट, विल मेक द वीडियो, या यू कैन रीच आउट टू अस, ओके? सो सीमेट रिलेटेड क्वेरीज होगी तो जस्ट रीच आउट टू अस, ओके? यू कैन रीच आउट थ्रू इंस्टाग्राम toppernicus_MBA, या आप कमेंट भी कर सकते हो। तो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्रॉपर रोड मैप फॉलो करो। आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी होगी, जस्ट कमेंट and I'll make the video. All the best, guys. See you in the next video.